नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज संकेत जिस तरीके से देखने को मिल रहे थे, बाजार नकारात्मक खुलने की उम्मीद थी, बाजार नकारात्मक खुला। 70 अंकों से ज़्यादा की गिरावट शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी, लेकिन क्या शानदार मूव निचले स्तरों से देखने को मिला। लेकिन ऊपरी स्तरों पर भी हमने देखा कि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो नीचे भी नहीं जा रहा है बाजार, ऊपर भी नहीं जा रहा है। अभी जो है एक तरीके का कंसोलिडेशन जो है वो शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो आज 21,434 पे निफ्टी खुला और उसके बाद से जो आज का उच्चतम स्तर बनता हुआ दिखाई दिया था वो 21,482 का था। हालांकि जो शुरुआती सत्र में हमने आपको बताया कि जो आज दबाव देखने को मिला उसमें 21,365 ये आज का इंट्राडे लो है। अभी 27 अंकों की गिरावट के साथ 21,429 का स्तर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 23 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और करीब 27 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आज तेज़ी कहाँ देखने को मिल रही है? शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। आज चीनी क्षेत्रों में ऐसी मिठास घुली हुई है कि क्या ही कहा जाए। जी हाँ, जिस तरीके से सरकार ने एथेनॉल पर पूरी तरीके से बैन लगाने के अपने फैसले को वापस लिया है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि धुआंधार तेज़ी देखने को मिल रही है। अब क्या अभी भी इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है? बाजार की दिशा यहाँ से क्या होगी? और जो चुनिंदा शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? खबरों वाले शेयर जो हैं वहाँ पर क्या करना चाहिए? और आज से लग रहा है आईपीओ का मेला। जी हाँ, को जो आईपीओ बंद हुए हैं और जो है आज जो है एक आईपीओ बंद हो रहा है। 3 आईपीओ मेन बोर्ड के खुल रहे हैं, ऐसे में इसके भी बहुत सारे आईपीओ खुल रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे हफ्ते किस तरह से स्ट्रेटजी प्लान करनी है, अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले अब रूबरू कराते हैं आज के हमारे खास मेहमान को। डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा आज का ये आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। सबसे पहले सर, बाजार पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। शानदार मूव देखने को मिला है और 21,400 के ऊपर निफ्टी अभी होल्ड करता हुआ। क्या मान के चल रहे हैं कि ये क्या एक तरफा रैली में 22,000 जाएगा बाजार? देखिए, अगर करेक्शन हुआ विपुल जी तो वो हमारे लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा होगा। अभी फिलहाल निफ्टी की अगर यहाँ पर लेवल्स को देखते हैं तो जो दौड़ दिखा रहा है इसमें थोड़ा सा करेक्ट होना जरूरी है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि अगर मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ या इंट्राडे चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 21,380 के आसपास आते ही फिर से जो है वो बाइक का मोमेंटम दिख जाएगा। और ऊपर में अगर देखता हूँ 21,480 ये लेवल नोट कर लीजिए, नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये लेवल टूटा तो अब हम 21,650 के ट्रेड पे होंगे, यानी ये इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं तो उसमें भी लगभग कुछ ऐसे ही हालात है। इस समय चल रहा है 47,911 का, और इसमें भी 47,980 या 48,000 के ऊपर अगर आज क्लोज होने में कामयाब हो जाता है तो हम लंबी तेजी की बात करें तो 48,500 और 48,800 ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार है, थोड़ा संभल कर ट्रेड करिए और पूरे 1 घंटे इस प्रोग्राम में बने रहिए। ट्रेड भी लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, आईपीओ भी समझेंगे, सभी चर्चा आगे है। तो काफ़ी सारी चर्चाएं हैं जैसा रवि जी ने भी आपको बताया। तो बने रहिए अगले 1 घंटे तक हमारे साथ। और बहुत सारे दर्शकों ने सर आपको चूँकि आना था और आपके ट्विटर और हमारे तमाम सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें तैर रही थी, तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही इतने सवाल आ गए हैं कि पता नहीं ये सवाल कवर हो पाएंगे कि नहीं, और बाकी सवाल आ ही रहे हैं हमारे पास। प्रतिमा कुमारी जी का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रतिमा जी कह रही हैं, नमस्कार सर जी। नमस्कार प्रतिमा जी, आपको कह रही है, अदानी विल्मर के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 240 शेयर 380 के भाव पर लिया है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? अदानी समूह पे काफ़ी खबरें रहीं, चढ़ा भी गिरा भी, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है जो तमाम जो पुराने निवेशक हैं जो अभी भी बने हुए थे उनको काफ़ी हद तक लॉस उनका कवर हुआ है। अभी हाल फिलहाल में आई गिरावट के बावजूद जो है अभी भी ऊपर हैं शेयर। अभी अदानी विल्मर की बात करें तो जो शेयर है सर, यहाँ पे काफ़ी सारी खबरें तैर रही हैं। कारोबार बेचेगी, बीच में नाम आया आईटीसी खरीद सकता है, फिर ये हुआ विल्मर हट जाएगा। अभी ये तमाम सारी खबरें जो तैर रही हैं उसके चलते जो है अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि बाकी जगहों पे जिस तरह की रैली देखने को मिली है वैसी रैली जो है अदानी विल्मर में नहीं देखने को मिली, नेगेटिव न्यूज़ की वजह से। अभी क्या करना चाहिए? 368 के आसपास अभी ये शेयर चल रहा है और इनकी खरीद जो है वो 380 की भाव की है, तो 10-12 रुपये के नुकसान में है ये। देखिए विपुल जी, हमने स्टार्टिंग में ही कमेंट किया था कि आज ट्रेडिंग भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, आईपीओ भी समझेंगे। पहला ट्रेड का कॉल यही है, अदानी विल्मर 368
बाय कर लीजिए, कुछ मत सोचिए। स्टॉप लॉस 350, टारगेट होगा 400 रुपए का पहला, दूसरा 400 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, अब 480 का होगा दूसरा टारगेट। तो डिलीवरी लेना है, इंट्राडे ट्रेड करना है, या मैडम आपको एवरेज करना है किसी को भी, तो ये है पहला कॉल जिसे कि आप यहाँ पर ले सकते हैं। और मुझे लगता है अभी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, समझ में आ रहा है। 380 जरूर है, लेकिन अभी 380 तो एक ही दिन में वापस थोड़ा करेक्ट हुआ है, लेकिन ये अच्छे साइन है और वापस से तेजी आएगी। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ दिनेश जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार रवि जी। नमस्कार सर, बताइए सर क्या करते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं सर्विस करता हूँ अच्छा अच्छा। और मैंने लास्ट दो चीजों में पूछना था, एक अशोक लेलैंड और एक एसबीआई। एसबीआई में मैं एक लमसम मतलब एसआईपी कर रहा हूँ, एवरी मंथ 9-10 शेयर ले रहा हूँ। जी जी जी। और अशोक लेलैंड का लास्ट एवरेज मैंने किया था 2019 में फरवरी में। अच्छा। 200 शेयर है 89 के भाव से मेरे पास। ओके। और अभी आपका और इन दोनों पे ही लॉन्ग टर्म का नजरिया है ना? हाँ जी, मेरे को कोई वो नहीं है जल्दी, मैं और भी रख सकता हूँ। जैसे लास्ट एवरेज प्राइस अशोक लेलैंड 19 में है और एसआईपी अप्रैल 20 से कर रहा हूँ एसबीआई में। 560 शेयर है, 356 की एवरेज प्राइस है मेरी, 356। 356। चलिए सर, ये बहुत कम लोग होते हैं जो इतने अनुशासन के साथ जो है शेयर बाज़ार में कामकाज करते हैं। बताइए, 300 समथिंग की एसबीआई की एवरेज आ रही है और 2020 से एवरेजिंग कर रहे हैं, अभी 647 का भाव देखने को मिल रहा है, तो आपके भाव से तो करीब ऑलमोस्ट डबल है। वही अशोक लेलैंड में 89 के आसपास की इनकी एवरेजिंग है, 2019 में लास्ट इन्होंने लिए थे सर, और अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है वो भी लगभग डबल होता हुआ। इस तरह के निवेशक बहुत कम देखने को मिलते हैं सर, जो इतने अनुशासन के साथ थोड़े थोड़े पैसे लगाते रहें, अच्छे शेयरों में लगाते रहें। क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? देखिए विपुल जी, मैं इत्तेफाक बदल रहा हूं आपकी इस बात से, क्योंकि अब जो मनी लाइन देखने लगे हैं ना, वो लोग अब लंबे समय पे निवेश करते हैं और मुझे शेयर भेजते हैं। आप देखिएगा, जो लोग चैट पे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो जान रहे होंगे एसबीआई मैंने किस रेट पे बाय की, बिल्कुल एवरेज करने की राय दी, टारगेट क्या है। आपको भी याद होगा, मैंने टारगेट दिया था 680 रुपए का, बिल्कुल। चल रहा है 647 रुपए। दिया था 480 पे भी, 500 पे भी, 520 पे भी, 550 पे भी। तो एवरेज करने के वही प्राइस हैं सर। आप ऑलरेडी बहुत ऊपर इस समय आ चुके हैं। 350 पे आपने लिया था। इस समय एवरेज करने की राय अब थोड़ा सा रुक के दूंगा आपके लिए। जो एवरेज बनता है वो बनता है 620 रुपए पर, और टारगेट जो बनते हैं वो 680 और 750, ये दो टारगेट है जिन पे कि अभी ये एसबीआई जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर छोटी क्वांटिटी, सिर्फ आपके रेशियो के, अगर जो आपने शेयर कितने खरीदे ये नहीं बताया, लेकिन अगर आपने सफेद 100 शेयर आपके पास टोटल है, तो सिर्फ और सिर्फ आप 10 शेयर ही यहां पर खरीद सकते हैं। रेशियो निकाल लीजिए, 100 शेयर आपके पास अगर हैं तो 10 शेयर खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है 630 और 640 के बीच में आप ऑर्डर डाल लीजिए, आ जाए ले लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं। नीचे गिरेंगे 610, 605 ये आता है, फिर से जबरदस्त बाइंग देखने को मिलेगी, वो लीजिएगा। अब आते हैं आपके अशोक लेलैंड पे। देखिए, ये स्टॉक तो 161 पे एवरेज बनता ही बनता है, चाहे फ्रेश बाय करिए, चाहे जैसा भी आपको समझ में आता है, और इस समय चल रहा है 175 के पास। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपने कुछ मिस किया है, ले लीजिए। क्योंकि ये स्टॉक पे हम जो आज चर्चा कर रहे हैं विपुल जी, आने वाले 3 साल में देखें तो इस स्टॉक पे हम चर्चा करेंगे 450 और 500 के आसपास कहीं। तो फिर क्या है, ले लीजिए। ले लीजिए सर, ये सलाह आपके लिए है। और वैसे भी आपकी प्राइस जो है, एवरेज प्राइस वो 89 के आसपास की है, और अभी जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं निश्चित रूप से आपके लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप कामकाज कर रहे हैं। आपको अच्छे मुनाफे हों, यही हमारी तरफ से शुभकामना है। इस बीच अगला प्रश्न जो है श्याम सुंदर गुप्ता जी का ले लेते हैं। कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून टू हेलो मनी 9 टीम, ऑलवेज ग्रेट टू सी विपुल सर होस्टिंग द शो एंड डॉक्टर रवि सिंह जी गिविंग हिज रिकमेंडेशंस टुगेदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस टिप्पणी के लिए। और ये इनका जो प्रश्न है वो ये है सर कि क्या जो है पंजाब एंड सिंध बैंक में ख़रीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे, और किस लेवल पे ख़रीदारी की जाए, और ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। और इन्होंने 400 शेयर लिए हुए हैं 43 रुपये के भाव पर। चुन चुन के में इन्होंने सुना था डॉक्टर रवि सिंह जी आपसे, तो उसके लिए इन्होंने ख़रीदारी की हुई है और ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। 43 पर इनके पास जो है बने हुए हैं शेयर। अभी अगर हम देखें तो पंजाब एंड सिंध बैंक का जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 91 रुपये। तो इनकी ख़रीद से तो थोड़ा डबल हो गया, 43 रुपये पे इन्होंने ख़रीदे हुए हैं
और अब 91 हो गया है और खरीदना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय रहेगी? विपुल जी, थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। आप पंजाब एंड सिंध बैंक की बात कर रहे हैं, जो चल रहा है इस समय 46 रुपए। आप 51 रुपए का प्राइस आपको थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से मैं रेटिफाई जी जी करना। माफ़ कीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक के प्राइस आ गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी सर, आगे बढ़िए सर। जी जी, इन्होंने चुन चुन के स्टॉक पे लिया है 3 हफ्ते पहले, और मैं इसीलिए हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। और आपको अभी मैंने कहा था कि देखिएगा कि हमारे मित्रगण लोग इस तरीके से स्टॉक पे निवेश करते कि आप अब बताइए, जिसने 43 पे लिया हो, मैं आपको बताऊं, वो 45 भी नहीं रुकता है। वो तो सोचता है हटाओ, 2 रुपए मिल रहे हैं, बहुत है मेरे लिए। आप अभी रुके हुए एवरेज करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल करिए। 70 रुपए का टारगेट है आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर, 1 साल के अंदर। और अभी भी 46 रुपए पे अट्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। 52 55 का टारगेट तो अभी है, तो बाई कर लीजिए सर, फिर क्या। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हमारी बात मानी, इसके लिए धन्यवाद। चलिए, तो ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल कर के आती हुई। और इस बीच कुछ एक सवाल यहाँ पर आ रहे हैं इरेडा को लेकर के, कह रहे हैं कि क्या अभी इरेडा में खरीदारी की जा सकती है। एक और टिप्पणी आई थी, वो प्रश्न शायद पीछे छूट गया। अभी थोड़ी देर में इस पर भी जो है हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सकीम अजमल साहब कह रहे हैं, विपुल जी और रवि जी को मेरा सलाम। विपुल जी, मुझे उम्मीद है आज मेरा सवाल लेंगे। बिल्कुल लेंगे सर। इंटेनटेक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 116 पे। पहले तो ये शेयर ज़रा ढूंढा जाए, और बड़ी मेहनत से आप लोग शेयर ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। इंटेनटेक शेयर प्राइस का अगर हम देखें तो अभी जो चल रहा है 105 106 के आसपास। इंटेंस टेक्नोलॉजी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर। 106 के आसपास ये शेयर अभी फ़िलहाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनकी जो ख़रीद है वो इनकी 116 रुपये की ख़रीद है। तो इनको नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अब नज़रिया हमें नहीं पता कि इनका कितने लंबे समय का इनका नज़रिया है इंटेंस टेक्नोलॉजी को लेकर के। क्या सलाह रहेगी? अभी पिछले अगर हम इस शेयर की चाल की बात करें, बहुत अनयूजुअल सा रहा। एकदम से शेयर ऊपर गया और उसके बाद से जब नीचे आया है, उसके बाद से एक दायरे में ही है। आपकी सलाह इसके लिए क्या रहेगी? देखिए, मुझे तो यही मानना है कि 100 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के मैं इनको राय नहीं दूंगा कि अभी तुरंत निकल जाइए, लेकिन लेवल्स का सर ध्यान रखिए, प्लीज फंसिएगा नहीं। ये मार्केट ऐसी है कि यहाँ पर लोग बहुत फंस जाएंगे और अच्छे स्टॉक्स नहीं होंगे। तो एक 100 रुपए के नीचे जाता है, मत सोचिएगा, काट दीजिएगा। और अगर कुछ समझ में ना आए तो अभी हमने चर्चा करी पंजाब एंड सिंध बैंक, उसको ले लीजिएगा, जो भी रेट हो, 50 हो, 55 हो, 100 हो, फिर भी ले लीजिएगा। और आप वापस मनी 9 पे आप भेजिएगा, हम आपको उसी हिसाब से आपके पोर्टफोलियो भी बनवाएंगे, अच्छे स्टॉक्स लीजिएगा। लेकिन अभी 100 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, और रेट के ऊपर यानी 120 118 के आसपास आता है तो सर एक बार एग्जिट कर लीजिए। इतना पुल बैक देना चाहिए। फंस गए हैं, थोड़ा गलत स्टॉक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, और इस तरीके के स्टॉक से थोड़ा अवॉइड रखिए। ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। असीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार असीम जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं छत्तीसगढ़ में आप? सर मैं टीचर हूँ सर। टीचर हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। शिक्षक की बड़ी भूमिका है हमारे समाज में। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा सवाल है कि मैंने सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 80 शेयर खरीदे हुए हैं 127 के भाव पर। जी जी जी। और टाटा मोटर्स के शेयर 580 के भाव पर सर। तो मुझे इसमें और ऐड करना है सर, तो किस भाव पर कर सकता हूँ? और खरीदना चाह रहे हैं आप? चलिए तो पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे बातचीत कर लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगातार खबरें हैं। अभी हमने फ्राइडे को भी इसको डिस्कस किया था। यहाँ पर कंपनी को एक नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। चलिए इस बीच अगर हम देखें तो आज भी 0.25% के आसपास की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। आपने 127 पे लिया हुआ है और 171 172 का भाव देखने को मिल रहा है। सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है शानदार मूव शेयर के अंदर। रक्षा सौदे से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों में अच्छी तेज़ी है। 50 रुपये पर शेयर बन रहे हैं। एक महीने में ही 20% चल चुका है। कहाँ प्रॉफिट बुक करें इसमें? अरे कुछ तो क्रेडिट अपने पास भी लिया करिए विपुल जी, क्योंकि आप बीएल का ये भी बोला करिए कि चुन चुन के स्टॉक हो या नहीं नहीं फिर बिल्कुल कई सर। फॉर्मूला। जी, हमने स्पेशल किया था जिसमें कि मेरे ख्याल से हम तो ये रिकमेंडेशन 80 रुपए से दे रहे हैं, जो मुझे याद आ रहा है। और आज जो जितना रिवॉर्ड मुझे मिला है इस स्टॉक ने दिया है, वो मैं बता नहीं सकता। क्योंकि जब मुझे लोग देखते हैं, कहीं मैं मीटिंग में जाता हूँ या इन्वेस्टर कैंप पे जाता हूँ, तो वहां पे कहते हैं सर बीएल आपका 70 80 रुपए वाला है, अब क्या करना है, डबल हो गया। तो नहीं नहीं प्यार बिल्कुल। मिलता रहता है। जी जी जी। और अभी फिलहाल चलने दीजिए, 225 का टारगेट 230 का आता है, फिर विपुल जी को तंग करिएगा, जरूर देखिएगा।
दूसरा स्टॉक आपका टाटा मोटर था सर, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी नहीं है, 850 के आसपास आता है तो वहां पर बुक करेंगे। थोड़ा जल्दी में आंसर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि विपुल जी ने पहले लिस्ट बता दी है, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और आपके प्रशंसक बहुत ज़्यादा हैं। अब करीब करीब 150 लोग इस समय हम लोगों को लाइव इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ और वो अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। लगातार दर्शकों की संख्या जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो अच्छी बात है। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की। सर, इरिडा पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कुछ लोगों ने खाली इरिडा लिख के छोड़ दिया है। अभिषेक पांडे जी कह रहे हैं इरिडा के बारे में बताइए, 108 रुपये के भाव पर जो है लॉन्ग टर्म नज़रिया है। एक ने बोला कि रवि जी ने कहा था 120 के भाव पर जो है वो ख़रीद लेना चाहिए, अभी भी 120 तक जाएगा तो वहाँ पे क्या करना चाहिए। इरिडा पे सर पिछले हफ्ते जब आप आए थे तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की थी और आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस भी थी यहाँ पर, और शानदार मूव जो है इरिडा में रहा है लगातार। अभी भी 110 के आसपास चल रहा है, 2% की मजबूती है। किसी ने 108 पे लिए हैं, किसी ने कम पे लिए हैं, किसी ने थोड़े ज़्यादा पे लिए हैं। लेकिन अभी क्या करना चाहिए सर? आपने पिछली बार 120 का लक्ष्य दिया था, तो अभी 120 के लक्ष्य पे कायम है या फिर क्या स्ट्रेटजी यहाँ पर होनी चाहिए? देखिए, मैं इसको तो बताना चाहता हूँ, लेकिन विपुल जी जो आप बता रहे हैं अभी सिर्फ 150 लोग देख रहे हैं। मैं कहूंगा कि उन 150 लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग प्लीज इसके जो लिंक है उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, उनका भी होने दीजिए। भला आपका तो हो ही रहा है, तो पहले ये 150 के नंबर जो है वो कम से कम 15,000 तक पहुंचाइए, कोशिश करिए। माई नाइन की टीम पूरी हेल्प करती है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे पहले है, नहीं तो एरेडा में गलत ही बताऊंगा। फिलहाल नहीं नहीं नहीं, ये तो आप चाहेंगे भी तो भी आप नहीं करेंगे। आपका स्वभाव हमारे दर्शक सब समझते हैं। जी सर, बताइए। तो देखिए, अभी एरडा 100 रुपए के आसपास का डिप मारा था और मुझे लगता है 100 से 90 के बीच मिलता है। बिल्कुल खरीद लीजिए, मत छोड़िएगा। 140 का टारगेट पहला है और 120 तो वैसे ही आ जाएगा, तो फिलहाल मौका है आपके पास, इसके करेक्शन का फायदा जरूर उठाइएगा, लीजिएगा। लॉन्ग टर्म पे इस स्टॉक में आप नुकसान नहीं खाएंगे। जिन्होंने तो फिलहाल आईपीओ पे लिया है वो तो बल्ले बल्ले कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी बल्ले करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ईयर की पार्टी के पैसे उससे पहले दे जाएगा। हम्म, बहुत शानदार। चलिए, इस बीच जो है ये राय निकल करके रेडा पे आ रही है, तो ये आप जो है जैसे जब भी दबाव देखने को मिले तो फिर आप यहाँ पर जो है खरीदारी कर सकते हैं। ये रणनीति आपके लिए जो है निकल करके आती हुई। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। और इस बीच हरे शंभू जी का एक प्रश्न आया है, कह रहे हैं क्या रेडको में खरीदारी इस समय कर सकते हैं क्या? तो रेडको खैतान में खरीदारी करना चाह रहे हैं सर। सर्दियाँ बढ़ रही हैं और कंजप्शन जो है वो हम देखते हैं कि इस तरह की कंपनियों का थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे माहौल में 1.25% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है। 1593 का भाव देखने को मिला। एक महीने में करीब 11% के आसपास की रैली देखने को मिली है। उम्मीद करें सर, अभी क्या खरीदारी कर सकते हैं? क्या आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, इस पे मैंने एक हफ्ते पहले रिकमेंडेशन दिया था, तब 1620 था और टारगेट दिया था 1700 का इंट्राडे के हिसाब से। तो आप लोगों को अगर उम्मीद है प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, नहीं बुक कर पाए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, न्यू ईयर की पार्टी की बिल्कुल कलेक्शन आप कर ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है। स्टॉक का प्रॉफिट निकालेंगे तो रेडिको खैतान में इनडायरेक्टली देंगे ही देंगे जाके, तो बिल्कुल खरीदिए और स्टॉप लॉस रखिएगा। और मैं तो कहूंगा कि इनफैक्ट इसके जितने अल्कोहल के बिजनेस है या अल्कोहल की जितनी पार्टीज है उसके पैसे इसी से लीजिए। खरीदिएगा कब? खरीदिएगा 1593 पे अभी 50% और 1550 पे 50%, और टारगेट लगाइएगा 1700। और अब 1700 को 1680 का टारगेट लगाइएगा, तो खरीदना कितना है? जितने की पार्टी का बजट है उतना लीजिए और फ्री में। आज आपके लिए न्यू ईयर पार्टी की तैयारी फ्री में। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। हमारे साथ गुरमीत जी जो है जुड़ चुके हैं। गुरमीत जी नमस्कार। गुरमीत जी नमस्कार। गुरमीत जी से शायद संपर्क टूट गया है या फिर हो सकता है नेटवर्क। जी गुरमीत जी, आवाज़ आई आपकी कुछ हल्की सी। नमस्कार सर। फिर गायब हो गए। चलिए जरा इनका प्रश्न ले आइए स्क्रीन पर, है ना। बाकी दर्शकों का जो प्रश्न है वो भी तो डिस्कस करना है, तो ज़्यादा समय नहीं देंगे इनको। तो जरा प्रश्न फटाफट ले आइए। टाटा पावर के ऊपर। अच्छा, टाटा पावर के पहले एक और थोड़ा सवाल आया था, वो मिस हो गया शायद। टाटा पावर जो है 197 के भाव पर लिए हुए हैं, 197 शेयर लिए हुए हैं 40 रुपये के भाव पर। टाटा पावर पे भी सर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हुए दिखाई दिए और शेयर में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। ये 40 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, एक बार ज़रा फिर से सवाल दिखाइए। ज़रा इनसे बातचीत तो हो नहीं पाई है। 40 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। अब पता नहीं, अब अगर 40 के भाव पर लिए हुए हैं, कब लिए थे पता नहीं। पर अगर 40 के लिए हुए हैं सर, तो पता नहीं, काफ़ी शानदार रिटर्न इनको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है या तो इन्होंने
2004-5-6 में लिए हों। तो चलिए गुरमीत जी दोबारा लाइन पे है। गुरमीत जी नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं सर मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये टाटा पावर कब लिए थे आपने ये? मैंने तो सर हो गया करीब 1 साल हो गया होगा। 125 पे लिए थे, बाद में थोड़े थोड़े लेते लेते अभी एवरेज क्या है आपकी? एवरेज क्या है? 197। 197 पर खरीदे हैं, वही मुझे लगा कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है। 40 शेयर हैं टोटल आपके पास? जी, अभी मैं और ऐड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, अभी पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। पहले शेयर में काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिला है। एक महीने के अंदर करीब 30% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है, और पिछले अगर हम पूरे साल की बात करें तो करीब 40-50% के आसपास ये शेयर चलता हुआ दिखाई दिया है। सर रफ्तार पकड़ रहा है शेयर, 197 की एवरेज प्राइस है, 337 का मौजूदा भाव है, और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी खबरों में भी ये शेयर रहा, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो है काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। हाल ही में कंपनी की आज ही जो है खबर आई है कि टाटा पावर की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको एनटीपीसी से जो है 418 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर भी मिला है, उसके चलते भी आज मोमेंटम में है। आपकी राय क्या होगी टाटा पावर को लेकर के, और ख़रीदना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि खरीदने की तैयारी इनको करीब करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 800 के 310 और 320 की रेंज में अभी थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बहुत ज्यादा जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन का उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल एवरेज नहीं करिए, एवरेज करने के लिए 308 और 310 इसके आसपास आता है तभी एवरेज करिए। इस बीच जो है मुझे लगता है जो रवि जी की अपील थी कि तमाम दर्शक जो है वो अपना धीरे धीरे करके बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि वो अपील थोड़ी सी काम आ रही है, और लगातार दर्शकों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लाइव पे। चलिए इस बीच जो है संदीप जी का सवाल ले लेते हैं। संदीप त्रिपाठी जी हैं, और इनका प्रश्न आया है IQ लाइटिंग के ऊपर। ये इन्होंने लिए हुए हैं 285 के भाव पर, 732 शेयर इनके पास हैं। तो IQ लाइटिंग पे अगर ज़रा एक बार नज़र डालते हैं कि क्या भाव देखने को मिल रहा है, तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है 351 के आसपास चल रहा है, और इनकी संदीप की जो खरीद है वो यहाँ पर जो है 285 की भाव की है। सर IQ लाइटिंग ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा समय तो हो ही गया है। अब 300-350 के आसपास चल रहा है, 60-70 रुपये इनके बन रहे हैं अभी यहाँ पर इन लेवल्स पे भी अगर हम देखें। लेकिन पिछले एक महीने में थोड़ी सुस्ती रही है, आधे % के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। पिछले 6 महीने में करीब 21-22% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। क्या करना चाहिए? प्रॉफिट में है लेकिन ये। सर मेरे हिसाब से तो अभी वेट कर सकते हैं। 70-80 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, मैं समझता हूँ थोड़ा और बढ़ेगा। प्रॉफिट की बात करें तो मुझे लगता है कि ये अप साइड पे एक बार 100-125 रुपए तक का जब प्रॉफिट आपको आएगा तब आप बुक करिएगा। फिलहाल अभी चलने दीजिए, एवरेज करने के लिए थोड़ा सा वेट करिए। वह एवरेज करने लायक अभी यहाँ पर नहीं। अभी एवरेज करने लायक नहीं है ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है गुलशन राजा जी का भी सवाल रेडा पे आया था। गुलशन राजा जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपने रेडा पर जो है अपना उत्तर सुन लिया होगा, और नहीं सुना है तो पीछे जो है थोड़ा सा आप लेकर के जाएंगे शो को, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अगले दर्शक हमारे साथ जो हैं पवन तिवारी जी ने भेजा हुआ है प्रश्न यूट्यूब के ही माध्यम से, और IRFC के बारे में जानना चाह रहे हैं। 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 25 रुपये के भाव पर। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि 25 रुपये पे आप लेकर के बैठे हुए हैं। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू है और ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। IRFC एक और रेलवे शेयर सर, हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएं की हैं, आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस भी रही हैं। 4 गुना हो गया इनकी खरीद से। 25 रुपये पे लिए थे, 94 पे चल रहा है, 100 के आसपास, 3.5-4 गुना हो चुका है इनकी खरीद से। कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, और अभी कितनी रैली बाकी रह गई है सर यहाँ पे? एक महीने में ये शेयर भी काफ़ी शानदार रिटर्न दिखाया है, करीब 23-24% चला है। 6 महीने में 185% चला है। अब इस तरह की रैली के बाद डर भी लगता है कि एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या अभी इनको 94 रुपये पे खरीदारी और करनी चाहिए? 25 शेयर हैं इनके पास, 25 रुपये के भाव पे लिए हैं जी। विपुल जी, मैंने इस स्टॉक को अभी कुछ दिन पहले फिर से एक नई रिकमेंडेशन दी थी। वो थी 80 रुपए पे, 80-84 रुपए के पास। इनफैक्ट 84 रुपए पे अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन हो गए होंगे या लास्ट वीक शायद। तो मुझे लगता है कि सर जी अभी फिलहाल तो यहाँ पर जो दौर दिखा रहा है उसमें तो तेजी का ही है, और अभी 120 का टारगेट है। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। और एवरेज करने की बात है तो 92 और 91 इसके आसपास आता है तो एवरेज कर लीजिए, कोई दिक्कत जी
चलिए इस बीच पुनेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं मिश्रा जी? सर दिल्ली से बोल रहे हैं। चलिए दिल्ली से बोल रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है लग रहा है आपकी, आज थोड़ा उदास से लग नहीं रहे नहीं हैं। सर, बिल्कुल बढ़िया सर। चलिए तो थोड़ा मुस्कुराइए, बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी सर, विप्रो में सर अभी 20 शेयर हैं, 600 से लेना स्टार्ट किया था, 535 पे अभी एवरेज है, तो क्या और बाई करना चाहिए या क्या करें इसमें सर? 535 की एवरेज है ना? जी सर। चलिए 535 की एवरेज है आपकी, और अभी और सर 447। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 41 पे एवरेज है सर, अराउंड 100 शेयर। अच्छा, तो आगे के लिए क्या गाइडेंस? अब विप्रो पे हम जरा पहले बात कर लेते हैं। जी सर। विप्रो पे सर देखिए, अब रिकवरी तो आनी शुरू हुई है आईटी शेयरों में। हमने फ्राइडे को एक अच्छा खासा मूव देखा और पिछले एक महीने में 10-11% की रैली देखने को मिली, जैसा कि आप चार्ट्स में देख रहे हैं। लेकिन हाँ, आपकी खरीद से अभी भी दूरी है, आपको नुकसान हो रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं दोबारा एक बार फिर से आईटी कंपनियों के, जिस तरीके के हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में मूव आता हुआ दिखाई दिया है। दिग्गज आईटी क्षेत्र की कंपनी विप्रो, आपकी क्या सलाह रहेगी? और अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे भी अपनी राय दे सकें तो। देखिए, फिलहाल तो विप्रो पे मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ, और मैं तो ये सोचता हूँ कि 550 आ जाएगा तो दोबारा बेच दूंगा, फिर से 450 के आसपास आएगा तभी खरीदूंगा। और इस समय 447 के पास चल रहा है। अगर ये आज 450 के ऊपर क्लोजिंग होने में कामयाब रहता है तो आपको 480 और 490 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो 450 के ऊपर ही खरीदिएगा, लेकिन ज्यादा लंबा व्यू मत रखिए, मोमेंटरी निकल जाइए। आईटी कंपनीज का मुझे अभी भविष्य अगले एक क्वार्टर तक बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर बहुत लंबा नहीं रुकना चाहिए। अब दूसरे स्टॉक की तरफ आते हैं, जो आपका आईडीएफसी फर्स्ट, राइट सर? जी, आईडीएफसी फर्स्ट, जी जी। हाँ जी। ये आईडीएफसी फर्स्ट में देखिए, मैंने आपको आईडीबीआई है, आईडीएफसी फर्स्ट है, इन सब पे बार बार रिकमेंडेशंस दी है। बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। 89 रुपीज चल रहा है, 120 का टारगेट है। चाहे तो आप जब 480 आता है विप्रो, तो वहां पर चेंज करके आप आईडीएफसी ले लीजिएगा, जो भी प्राइस होगा मुझे लगता है आपको रिटर्न दे जाएगा। ठीक है, चलिए इस बीच अभी जो हमारे एक दर्शक थे सर टाटा पावर पे, जहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें उल्टी हो गई थी, हमारी एक दर्शक हैं सुनीता चौधरी जी। सुनीता चौधरी जी कह रही टाटा पावर में कोई गड़बड़ नहीं है, 40 के भाव 2021 में था, मेरे पास भी है। 2021 में 40 का भाव था टाटा पावर का। सर जरा आप एक बार चेक कीजिए, टाटा पावर जो है 2021 में क्या यहाँ पर जो है ये भाव देखने को मिले 40 रुपए के भी? देखिए, शायद। मुझे ऐसा लगता है एक बार को अगर देखा जाए तो वो लास्ट जो बात कर रही है मैम एकदम सही कह रही है। और इसके भाव जो है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ लंबा ट्रेंड देख करके। एक सेकंड जी बस दीजिए मुझे। देखिए, 64 रुपए का भाव था इसका 20 में, 21 में तो नहीं था, वो शायद हाँ, 20 बोलना चाह रही 20 होंगी में एक बार गलती से। 31 तक गया था, 20 में गया था 31 जी तक। जी, मैं वही कह रहा हूँ वो शायद 21 लिख दिया होगा, लेकिन हाँ 20 में इसका भाव जो है वो 30 रुपए तक, बिल्कुल आपने सही बताया, वो गया हुआ है। और अगर मैं डे निकालने की कोशिश करूं तो आप ये समझिए कि वो आता है 29 रुपए 75 पैसे का, 8 मई 2020 ये डेट थी जिसपे ये स्टॉक आया था। तो ऑब्वियसली है सर, लास्ट जो मैं आपको बताऊं उसकी रैली स्टार्ट हुई थी, पहली रैली जैसे ये 50 रुपए के ऊपर निकला था, उस समय था 14 जुलाई 2020, और उसके बाद ये रुका आकर सीधे 80 रुपए पर। और 80 रुपए जो था वो था आपका 21 मार्च 21 में। और उसके बाद फिर तो कुछ पूछना ही नहीं है, फिर जो रैली स्टार्ट हुई। पूछना ही नहीं है। और सुनीता जी आपको तो मुबारक हो भाई, 40 का अपने लेकर के 337 पे आप हैं, बहुत अच्छी बात है मैम, आपको प्रॉफिट हो रहा है। इससे हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है कि हमारे जो दर्शक हैं वो अच्छे खासे मुनाफे में बैठे रहें, खूब अच्छा मुनाफा कमाएं। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनीता जी आपको। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ें उससे पहले एक सवाल जो कि साउथ इंडियन बैंक पर आया है, और आज सुबह से देख रहे हैं कि हम जो मिड कैप बैंकिंग में जो चुनिंदा शेयर हैं उसमें हमने देखा कुछ एक किस तरह की खबरें सोशल मीडिया में काफ़ी फ्लोट हुई कि सरकार जो है वो यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ इंडियन बैंक, इन सब का विलय करने की योजना बना रही है। हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन कहीं पर नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी के साथ फैली हैं खबरें, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी सारा मोमेंटम जो है इन सारे बैंकों में देखने को मिला। तो साउथ इंडियन बैंक पे काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं। हालांकि साउथ इंडियन बैंक की रफ्तार अब थोड़ी सी ठंडी पड़ी है। जिस तरीके से सुबह हम देख रहे थे
5-5.5-6% की तेज़ी थी। अभी हम देख रहे हैं कि 28 के आसपास करीब 2.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। पर मिड कैप पीएसयू बैंक्स पे आपका एक जनरल व्यू जानना चाहेंगे कि इस समय क्या करना चाहिए जब इस तरह की र्यूमर्स, इस तरह की खबरें जो है सोशल मीडिया के जरिए फैलती हैं तो? देखिए, मैं समझता हूँ मनी नाइन जितने लोग फॉलो कर रहे होंगे विपुल जी, उनमें मैं कुछ स्टॉक के नाम लेता हूँ, आपको शायद रेट भी लिख के लोग दे देंगे थोड़ी देर में। सेंट्रल बैंक 45 रुपए, आईडीबीआई बैंक 50 रुपए, यूको बैंक 32 रुपए, पीएसबी की अभी हमने बात करी 41 रुपए, साउथ इंडियन बैंक 22 रुपए। इन लेवल्स पे मुझे लगता है ज्यादातर जिनकी एंट्री है वो इन लेवल्स पर अभी खड़े हैं। बिल्कुल खड़े रहिए, अभी भी यहां से कम 20 से 25% की रैली है। और साउथ इंडियन बैंक की बात कर ले, देखिए ऐसा नहीं होगा कि ये सीधे 60-70 रुपए हो जाएगा, होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और इस तरीके के जो न्यूज चल रही हैं वो आपको सपोर्ट देने के लिए है, अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस आए, बाय पर रहेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर मिस कर दिया तो इतने ऑप्शन है, किसी में भी एंट्री धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी। इसके लिए मनी नाइन को फॉलो करते रहिए। इनफैक्ट हमने एक स्मॉल बैंक का स्पेशल भी किया था, मुझे याद है विपुल जी। और आपने उस दिन कहा था, उस दिन एक शेयर हमने एक्स्ट्रा दिया था, आपने उसको हटवा के कहा कि बैंकिंग पे ही रहने देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये निवेश करके रखे हैं तो बिल्कुल रखिए और अपने एड ऑन करिए। डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक को बस छोड़ दीजिए, बंधन बैंक को छोड़ दीजिए और आरबीएल बैंक, ये 3 बैंक छोड़ के जितने भी बैंक हैं 100 रुपए के नीचे हैं, ऊपर है, उन सबको ले लीजिए। एक अभी इस समय और छोड़ना है, वो है पीएनबी। पीएनबी दोबारा अट्रैक्शन में कब आएगा? जब अब 85 और 82 रुपीस के पास आएगा। 92 से अभी एक करेक्शन के चांसेस बन सकते हैं, तो उसको भी दूरी बनाकर रखिए। बाकी सारे बैंक बहुत बढ़िया हैं, सरकार कुछ करे ना करे, पब्लिक ही बढ़ा देगी। ठीक, चलिए ठीक है, पब्लिक ही बढ़ा देगी। सारे पीएसयू बैंक मिड कैप के अच्छे लग रहे हैं और अच्छी रफ्तार में भी दिखाई दे रहे हैं। लेवल्स आपको फिर से बता दिए गए हैं, तो वहाँ पर जो है आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। लक्ष्मी उपाध्याय जी ने प्रश्न भेजा और कहे कि हम फ़ोन नहीं उठा सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम हम देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऑफिस में होते हैं तो बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कार्यक्रम देखते रहते हैं। पॉलीप्लेक्स के ऊपर इनका प्रश्न है और पॉलीप्लेक्स के इन्होंने 75 शेयर लिए हुए हैं 1900 रुपये के भाव पर। नज़रिया इन्होंने हमें अपना बताया नहीं है कि क्या लॉन्ग टर्म नज़रिया है कि जो है शॉर्ट टर्म नज़रिया है। पॉलीप्लेक्स के शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो अगर इस समय 1033 के आसपास ही शेयर ट्रेड करता हुआ। सर पॉलीप्लेक्स पे आपका व्यू? सर देखा जाए, मैं इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हूँ। जून में ये शेयर जो है वो 3000 के पास था, उसके बाद करेक्ट होना शुरू हुआ, 1000 रुपए के पास आ गया है। नमस्कार कर लीजिए इस शेयर को, मतलब धन्यवाद हो गया सर, बहुत नुकसान ले लिया आपने। अगर आप ऊपर की खरीद पे हैं, और जरूर है ऊपर की खरीद पे होंगे, तो मुझे लगता है एग्जिट करना चाहिए, इस स्टॉक में कोई दम नहीं।